हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारा अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। और बच्चों, आज है 5वां दिन। 4 दिन बीत गए, देखा पता भी नहीं चला। आज है अभ्यास बैच का डे 5 और आज पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर है दूसरा। तो आज वो दिन है जब हम पॉलिनोमियल के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, लाजवाब क्वेश्चंस, लेवल वाले क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सबसे पहले सारे बच्चे लाइव जुड़ जाओ। जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी लाइव जुड़ो, चलो जल्दी लाइव जुड़ जाओ। और वीडियोस को कर दो अपने दोस्तों के बीच में शेयर, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दो, ताकि सब बच्चे जितने भी हैं वो अभ्यास बैच ज्वाइन करें और अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएं। ठीक है, हम भी बिना लेट किए वीडियोस को करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों देखो, पिछले क्लास में आपको याद होगा तो मैंने आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क करके लाए हो बच्चों? अगर मेरे बस में होता ना तो मैं मोबाइल से निकल के तुम लोग को पीटता। होमवर्क नहीं किया? सोचा होगा क्या ही मास्टर कर लेगा ऑनलाइन। यही फर्क होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। बताओ, जिन बच्चों ने होमवर्क किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है बच्चों, आप लोगों ने होमवर्क किया, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग। तो मैं आप लोग को एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि पिछले क्लास में मास्टर ने कहाँ तक पढ़ाया था और क्या होमवर्क दिया था। तो पिछले क्लास का होमवर्क था वो ये था। पिछले क्लास में मैंने आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया था, बोला था डाउट्स के लिए आप लोग क्वेश्चंस भेज सकते हो, अगले वीडियोस में आपके डाउट्स लेकर आऊंगा। चलो बच्चों, तो बिना लेट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था होमवर्क में कि 1 0 जो है वो रेसिप्रोकल है अदर जीरोस के। और मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि जीरोस दो होते हैं, अल्फा और बीटा। एक जीरोस दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब मैं अल्फा को अल्फा लिखूंगा और बीटा को 1/अल्फा लिखूंगा। बोलना मत क्यों लिखा, क्योंकि एक जीरोस जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया बीटा को बीटा और अल्फा को 1/बीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, आप लिख लो। फिर से पढ़ो, 1 0 0 बोले तो अल्फा और बीटा। अगर आपने डे 4 का लेक्चर सुना होगा, देखा होगा, मैंने बार बार यही बोला था। और पिछला वीडियोस बहुत स्लो था, लेकिन ये वीडियोस बहुत फास्ट होने वाला है। ये नहीं कि हमेशा धीरे धीरे ही पढ़ाएगा मास्टर। मास्टर इस बच्चों जब स्टेशन से ट्रेन निकलती है तो पहले ही 80 का स्पीड पकड़ लेती है। कि पहले धीरे धीरे पटरी पे जब चलती है तो धीरे धीरे स्टेशन क्रॉस करती है। जो वहां के आसपास के छोटे इलाके होते हैं, गांव का एरिया होता है, वहां पे ट्रेन की स्पीड स्लो होती है। और जब आता है एकदम बढ़िया चकाचौक रास्ता तो धक धका के चलाता है कि नहीं चलाता है ट्रेन का ड्राइवर। वैसे ही आज का जो दिन है, आज धक धका के चलाने वाला दिन है। तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दो वीडियोस पे, और पेन और नोटबुक रेडी करके वीडियोस को देखो। ठीक है, 1 0 0 बोले तो कौन? जीरोस बोले तो अल्फा एंड बीटा। रेसिप्रोकल है अदर के। तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है। अब आप इस पॉलिनोमियल के अंदर ए की वैल्यू बताओ, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा, यानी कि 6। एक्स की वैल्यू यानी बी की वैल्यू 37। और जो अकेला है, जो बच गया, वो सी की वैल्यू यानी माइनस का के-2। और दूसरी बात मास्टर जो बताएगा कि जब भी 1 0 दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा देना। और अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट कितने के बराबर आ जाएगा? 1 के। जब भी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर? 1 के। जब भी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर? 1 के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लगाई तो इसका फॉर्मूला हुआ C/A। अल्फा तो अल्फा है और बीटा है 1/अल्फा, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जब भी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो अल्फा अल्फा रह जाता है, बीटा 1/अल्फा। सी की वैल्यू चेक करो, माइनस का के-2। और ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 6। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया क्या? 1 माइनस के प्लस 2 6। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? इधर आ जाओ। 6 1 जा 6, ये देखो 6 1 जा 6। और ये करो क्रॉस, ये आएगा माइनस का के प्लस का 2। अब मास्टर ने क्या किया? माइनस के को इधर भेजा, प्लस के
2 प्लस 6 को उधर भेजा -6, 2 में से 6 गया, -4 आ गया राइट आंसर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बोली थी, 50 रुपए वाली बढ़िया एक स्पाइरल की नोटबुक खरीद लो, 50 में नहीं आती, 70-80 वाले खरीद लो यार, 50 दिन तक पढ़ना है और हर एक टाइप के क्वेश्चंस लगाओ। अब इसमें मिल गया कि 10 ऑफ द पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल है अदर का। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, अल्फा अल्फा हो जाता है और बीटा 1/अल्फा हो जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, साथ साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जब भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना हो, क्वेश्चन को जीरो के बराबर रखेंगे। सीधी सी बात है, जब भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना हो, क्वेश्चन को जीरो के बराबर रखेंगे। जब भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना हो, क्वेश्चन को जीरो के बराबर रखेंगे। चलो बाबू सॉल्व करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन है तुम्हारा क्या, 5√5 x² प्लस 30x प्लस 8√5 इज इक्वल टू 0। सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब यहाँ पे होगा मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए मास्टर ने कौन सा मेथड बताया था, लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले से, लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। आ जाओ मल्टीप्लाई करते हैं, 8√5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5√5 से, क्या आएगा, 8×5 = 40, रूट में जो कपल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो √5 केवल 5, 40×5 = 200। अब इस 200 को मास्टर तोड़ेगा। अब इस 200 को कितने पार्ट्स में तोड़ने हैं, दो पार्ट्स में। इस 200 को कितने पार्ट्स में तोड़ने हैं, दो पार्ट्स में, ताकि कितना आ जाए, 30 आ जाए, ताकि कितना आ जाए बच्चों, 30 आ जाए। तो क्या मैं इसको ऐसे तोड़ दूं, 20 × 10, 20 × 10 जोड़ने पे 30, मल्टीप्लाई पे 200। यही कहता है ना रूल कि मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसको दो पार्ट्स में तोड़ो, उसको ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर बीच वाला टर्म और मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट आ जाए। 20 × 10 200, जोड़ने पर 30। सही जा रहा है, आ जाए। 5√5 x², 30 को तोड़ दिया हमने, 10x प्लस 20x प्लस 8√5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ कि 10 के पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, तो क्या हम दोनों में से 5 कॉमन ले लें। तो जब 5 कॉमन लेंगे, केवल 5 ही क्यों, इसके पास x दूगो और इसके पास x एगो, इसके पास x दूगो, इसके पास x एगो। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ आया 5 और यहाँ आया x, तो यहाँ बच गया बाबू केवल √5 x। अब 5 के टेबल में 10 कितनी बार में मास्टर, दो बार में मास्टर। अब बताओ 20 और 8 दोनों किसके टेबल में आते हैं, सोच के बताओ, चलो बाबू जल्दी सोच के बताओ। 20 और 8 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो क्या मैं 4 कॉमन ले लूं। और दूसरी बात एक आपको पता है, जो टर्म यहाँ पे आता है वही टर्म फिर से रिपीट होता है, वही टर्म फिर से रिपीट होता है। लेकिन आप इसको या तो ऐसे समझो, या तो ऐसे समझो, नहीं तो इन दोनों में 4 तो कॉमन है ही है। ये 4 ले लोगे तो 5 बचेगा यहाँ पे और यहाँ √5, तो हम एक √5 भी कॉमन ले सकते हैं, एक √5 भी कॉमन ले सकते हैं। नहीं तो दूसरे तरीके से कैसे समझना है कि यहाँ √5x प्लस 2, आंखें बंद करके इधर भी √5x प्लस 2 लिख दो। अब √5x प्लस 2 लिख दिया, तो यहाँ क्या रखो कि 20 आ जाए, 4 रखोगे तो 20 थोड़ी आएगा रे बुक्का आदमी, 4√5 आएगा। तो तू 4√5 रखेगा, तो √5 5, 4 5 20 आ जाएगा। अब जो मिडिल टर्म है वो एक साथ, जो ब्रैकेट में है वो एक साथ, और बिना ब्रैकेट वाले एक साथ रख दो। ब्रैकेट में कौन से हैं, √5x प्लस 2, और बिना ब्रैकेट वाला कौन है, 5x प्लस 4√5 इज इक्वल टू 0। बताओ आ रहा है समझ में, धीरे धीरे आ रहा है बच्चों, आने दो, आने दो जरा। अब √5x प्लस 2 को किसके बराबर रख देंगे, √5x प्लस 2 को कितने के बराबर रख देंगे, 0 के। तो √5x की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, -2 के। x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -2/√5। आ गया पहला x का वैल्यू।
इसी तरह जब हम 5x प्लस 4√5 को किसके बराबर रख देंगे, 0, तो 5x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस का 4√5। केवल x की वैल्यू बाबू किसके बराबर आ जाएगी, -4√5 अपॉन 5। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आप इसको कैंसिल आउट करना चाहो तो ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो, माइनस का 4√5, नीचे 5 है यानी वो अपने आप में 2√5 है, 1√5 से 1√5 कैंसिल, माइनस का 4/√5 इज द राइट आंसर। अब सुनो मेरी बात, ये जो 5 है वो अपने आप में 2√5 है, ये आप लोगों को पता है। ये जो 5 है वो अपने आप में 2√5 है। रूट में जो कपल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और अगर कहीं केवल 3 है तो मैं उसको बड़ी खुशी 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 सब राजी राजी मैं √3 लिख सकता हूँ। वैसे ही 5 को मैंने √5 लिख दिया। अगर आपका नाम है, लेट सपोज आपका नाम क्या है, प्रिंस है, तो मैं आपको रूट प्रिंस लिख सकता हूँ, कुछ नहीं हो सकता। रूट में हो सकता है बाबू, रूट में जब कोई 2 बार होता है तो बाहर एक बार आता है, रूट में 2 बार बाहर एक बार, रूट में 2 बार बाहर एक बार। बस सिंपल चीजें हैं, ध्यान रखना। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लोगे, आगे बढ़ते चलेंगे। चलो जी, अब आज जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं तगड़े तगड़े क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना। मिडिल टर्म स्प्लिट में ही तुम लोग की हालत खराब हो जाई होगी। वो जो मिडिल टर्म स्प्लिट था उसमें ही हालत खराब हो गई होगी। अब देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ये क्वेश्चन के लिए ना मैं टाइम देता हूँ तुम लोग को 1 मिनट का। इसलिए टाइम देता हूँ क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ना आपको सम भी दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है, और पॉलिनोमियल पूछा है, फिर जीरोस पूछा है, तो आप ट्राई करोगे तो बना लोगे। 1 मिनट बहुत होता है इसके लिए, तो 1 मिनट इज बहुत ज्यादा। चलो ट्राई करो बच्चों जल्दी से, 50 मिनट का टाइम है, 50 सेकेंड सॉरी। 50 मिनट का टाइम हो तो ये सब तो चला जाएगा एकदम गुटरुगु करने। 50 मिनट इन लोग बैठ के क्वेश्चन ट्राई करेगा, बोलेंगे ए मास्टर 50 मिनट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, हाँ इतना टाइम है। टाइम नहीं है ना तो क्या करें, टाइम निकालिए। 25 सेकंड का टाइम रह गया। 20। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बाबू जीरोस भी निकालने हैं उसके बाद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद जीरोस भी चाहिए भाई। 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1, घंटी बज गई। अब घंटी बज चुकी है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम जो दे रखा है, सम ऑफ जीरोस, तो जो सम होता है, जो सम होता है उस सम को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। अगर यही केवल जीरोस दे रखा होगा, केवल जीरोस दे रखा होता है, केवल जीरोस का मतलब होता है केवल अल्फा केवल बीटा, और सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट इज 12। प्रोडक्ट इज 12 का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज 12। अब हमें क्या बनाना है, हमें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है फॉर्मूला। अब बस वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 8, अल्फा प्लस बीटा की जगह 8, एक्स की जगह एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की जगह 12। आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिंपल। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के बाद फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और जब भी हमें पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने होते हैं, जब भी मेरा बाबू जीरोस निकालना होता है, तो याद कर पॉलिनोमियल को किसके बराबर रखता था, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे। जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने होंगे तो हम इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे। अब बस वही मेथड, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 12 इंटू 1 12, 12 को तोड़ दो दो पार्ट्स में, या तो 4 इंटू 3 या तो 6 इंटू 2, ये दोनों हो सकता है, लेकिन मुझे चाहिए बीच वाला टर्म। रूल क्या कहता है, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट मिडिल टर्म स्प्लिट, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट मिडिल टर्म स्प्लिट। तो 12 इंटू 1 12, 12 को तोड़ दिया 4 इंटू 3 और 6 इंटू 2, मिडिल टर्म स्प्लिट करो कि जोड़ने पर 8 आ जाए, 6 और 2 8, 4 और 3 7, बात नहीं बनी ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8 को तोड़ दिया 6x और माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 और 3 पे बात नहीं बनी, हमें 8 चाहिए था, 6 और 2 हमें 8 देगा, 6 और 2 हमें 8 देगा, हम उसके साथ जाएंगे।
भाई जिससे मिलेगा उसी के पास न जाओगे, जो नहीं देगा उसके पास क्या करने जाओगे? तो ये तुम्हें ऑलरेडी नंबर्स दे रहा है, तो जाओ उसके साथ। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, एक्स में कॉमन आ जाएगा एक्स, तो इस गरीब के पास बचा एगो एक्स, इसका एक्स ले लिया तो -6, यहाँ बचा -2, तो यहाँ आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट में है उसको एक बार, जो बिना ब्रैकेट वाले उसको एक साथ। ब्रैकेट में है x माइनस 6 एक साथ लिखो, जो बिना ब्रैकेट के हैं x माइनस 2 उसको एक साथ लिखो। अब x माइनस 6 को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू आ जाएगा प्लस का 6, और x माइनस 2 को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू आ जाएगा प्लस का 2, x की वैल्यू आ जाएगा प्लस का 2। तो ये आ गया आपका दो पॉलिनोमियल के जीरोस। जीरोस भी निकालना था, क्वाड्रेटिक भी निकालना था, तो ये बना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहला, और ये बन गया इसके जीरोस। आई होप क्लियर हो गए होंगे। स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ले भाई, अब आ गया एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहे हैं? अब मत बोलना कि एक्सेलरेटर पे पाँव रख के भगा रहे हैं सर। कल तुम लोग बोल रहे थे, बहुत बोल रहे थे कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हो उस भैया, बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। अब आज चलना है हुमच के, आज चलो हुमच के, कोई दिक्कत नहीं है, हुमचो जितना हुमचना है। 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो जीरोस दो होते हैं, जीरोस कितने होते हैं? दो। अल्फा, दूसरा होता है बीटा। जीरोस दो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। कह रहा है 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जो एक जीरो है वो कितना है? 3 है। यानी कितना है? 3 है। 1 0 जो है वो 3 है, तो तुम्हें बताने हैं अदर जीरो। अदर जीरो यानी तुम्हें बताना है बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तुम्हें बताना है मेरे प्यारे बच्चों बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। आसान है, खत्म हो जाएगा। और साथ साथ बतानी है पी की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है, आप इस पे ट्राई करना। अगर इस पे ना हो तो आप अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लिखना, इस पे ट्राई करना। दोनों में से किसी एक पे आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आपको p की वैल्यू k की वैल्यू हो तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, और 1 0 मतलब अल्फा गिवन है। भैया हम इसको बीटा मान सकते हैं, मान ले बेटा, जा मान ले मेरे बच्चा, मान ले जो मानना है तुझे। अल्फा गिवन है, अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मास्टर ने बताया माइनस बी अपॉन है। अब अल्फा गिवन है तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। अब बी की वैल्यू माइनस का 3, और ए की वैल्यू आ गया आपका, क्योंकि यहाँ से आपका ये हो गया ए की वैल्यू, ये हो गया आपकी बी की वैल्यू, और जो अकेला है वो आ गया सी की वैल्यू। क्लियर है? अब माइनस -3 दिया गया, 3 प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 3/2। अब मुझे बीटा चाहिए, तो मैं 3/2 में से प्लस के 3 को मामा के घर ले जाके माइनस कर दूं, तो आ जाएगा 2, 3 - 6। अब यहाँ एलसीएम भी नहीं आता लेने, तो ये मेथड याद रखना जो टीचर्स ने बताया, नीचे नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 3 में से 6 गया, माइनस का 3/2। अब तुम्हें बीटा मिल गया, अब तुम्हें चाहिए पी। अब लगा दो अल्फा इंटू बीटा। मैंने क्या बोला, इन दोनों फॉर्मूले पे काम हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, अल्फा कितना था हमारा? 3 था, और अब हमने बीटा भी निकाल लिया। कितना निकाला? -3/2। सी की वैल्यू बताओ बच्चों, सी की वैल्यू तो पी है मास्टर। ए की वैल्यू बताओ बच्चों, ए की वैल्यू 2 है मास्टर, तो 2 से 2 कट गया, 3 इंटू -3 -9 इज इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू यहीं पे आ जाएगा, माइनस का 9 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चंस बड़े घुमाते हैं, और तुम घूम घूम गोल गोल पानी कितना कितना पानी, गोल गोल पानी कितना कितना पानी करते रह जाते हो। क्वेश्चंस को समझो। 1 0 यानी अल्फा की वैल्यू दिया है, बीटा की वैल्यू दिया है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन समझ में आएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अब ये क्वेश्चन सबसे लाजवाब है, सबसे लाजवाब। ये जो है ना, यहाँ पे मैंने डाल बोलना था उस टाइपराइटर को डालने के लिए, जो भी हमारे पीपीटी बनाते हैं। ये जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बाबू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? यानी यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए नहीं बने। और बोलोगे भैया वो तो हम लोग के पास है ही नहीं है, तो कैसे लगाए? तो दिमाग वह कहाँ छोड़े हो, कहाँ है दिमाग आपका?
लाइए, फोकस कीजिए। पी और क्यू क्या है? जीरोस। किसके? पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल की वैल्यू उठाओ। 2x² प्लस 5x माइनस, यही है ना पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की दो जीरो, पी और क्यू। तो अब बताओ, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं पी प्लस क्यू लिख सकता हूँ? बोलोगे मैं क्यों लिखोगे? क्योंकि पी और क्यू जीरोस है, और अल्फा बीटा भी जीरोस होते हैं। जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां पी प्लस क्यू, और जहां अल्फा इंटू बीटा है वहां पी इंटू क्यू का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो इसको ध्यान से, टीचर ने क्या बोला? जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां पी प्लस क्यू, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। आसान है ये क्वेश्चन। पी और क्यू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में गिवन है, पी एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको सीधा इवेल्युएट कर देना है। मैं चाहता तो इसको जीरो के बराबर रखता, पी निकाल लेता, जीरोस निकाल लेता, पी और क्यू निकल जाता, फिर इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देता। नहीं, विदाउट फाइंडिंग एक्चुअल वैल्यू ऑफ पी। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा पी प्लस क्यू माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू कितना है? -5, और ए की वैल्यू 2, तो आंसर आ गया -5 बाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2x² प्लस 5x माइनस 4 में ए की वैल्यू हुआ 2, बी की वैल्यू हुआ 5, सी की वैल्यू हुआ -4। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो -5/2। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, जब आप अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, पी इंटू क्यू निकालोगे, तो फॉर्मूला आएगा सी बाई ए। और सी कौन है बच्चों? -4। ए कौन है बच्चों? 2। तो -4/2 कैंसिल आउट होने के बाद -2। ये जब दो चीज आप लोगों ने कर ली, तब आ जाओ आपको निकालना क्या था। मास्टर हमें तो निकालना था 1 माइनस पी, 1 माइनस पी। कोई बात नहीं है, निकल जाएगा। अब देखो इसे सिंपल सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू क्यू माइनस क्यू, माइनस पी इंटू 1 माइनस पी, माइनस पी इंटू माइनस क्यू प्लस का पी क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत आया? कोई दिक्कत आया तो बोलो। मैंने 1 को 1 से किया, 1 आ गया। 1 को क्यू से किया, माइनस क्यू। माइनस पी को 1 से माइनस पी, माइनस पी को माइनस क्यू से प्लस का पी क्यू। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस पी क्यू एक साथ, और माइनस कॉमन लेके यहाँ लिख दूं पी प्लस क्यू। बताओ कोई दिक्कत है? अब यहीं पे तुम लोग का दिमाग घूम गया होगा, अरे बकवास, सब 1 को 1 लिख दिया, पी क्यू को पी क्यू लिख दिया, इन दोनों में माइनस कॉमन था, बाहर निकाला, तो ये बचा पी प्लस क्यू। क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ा है, देखो बाहर आया तो माइनस पी माइनस क्यू वही रहा। अब मुझे वैल्यूज मिल गई। 1 प्लस पी इंटू क्यू की वैल्यू कितनी थी? -2, ये आ गया -2, माइनस पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी थी? -5/2, ये आ गया -5/2। सिंपल है, सॉल्व करो आगे बढ़ो। 1 में से 2 गया, -1, माइनस माइनस प्लस 5/2। अब एलसीएम ले लो, 2 1 का एलसीएम 2, क्रॉस करो, -2 प्लस 5, 5 में से 2 गया, 3/2 आ गया राइट आंसर। तो इस पूरे का जो आंसर आएगा वो आएगा 3/2। बताओ हार्ड था, सिंपल था कि नहीं था? कुछ नहीं करना था, इस पॉलिनोमियल की मदद से हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना था, और यहाँ पर पुट कर देना था। अब मन में ये आ रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो -5/2 है, लेकिन आप पी प्लस क्यू की वैल्यू -5/2 क्यों पुट किए? तो ये थप्पड़ खाने के बाद समझ में आएगा आपको। बकवास, अब पी और क्यू ही तो जीरोस है। अब जीरोस पी और क्यू है तो मैं क्या करूं? हमेशा अल्फा बीटा होना जरूरी है? पी और क्यू भी दे सकता है कभी कभी, कभी कभी एग्जाम में पी और क्यू भी दे देता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे बच्चों, जल्दी नोट कीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 17। अब धीरे धीरे शानदार क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। जो बच्चे बोल रहे थे ना हलवा हलवा क्वेश्चन कराते हैं, अब आया बच्चों लेवल का क्वेश्चन। तो लेवल वाले क्वेश्चन आए हैं तो टाइम तो लगेगा ही। देखो, अल्फा और बीटा जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, 2x² -5x प्लस 3। तो तुम्हें कुछ वैल्यूज निकालनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एक चीज ध्यान रखना। अगर आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछे, तो आप इसको पहले समझो ये आया कहाँ से। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया कहाँ से, इसको समझो। अगर आपका टीचर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दे, तो आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मास्टर ने किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा? ए स्क्वायर
बी स्क्वायर 2ab बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। अब कुछ मत करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को एज इट इज रहने दो और 2 अल्फा बीटा को इधर बुला लो, -2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगी। आपके मास्टर ने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को उधर ही रहने दिया, प्लस के 2 अल्फा बीटा को इधर बुला लिया, -2 अल्फा बीटा, और आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक नया फॉर्मूला मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये फॉर्मूला आपके क्वेश्चन की स्पीड को बढ़ाएगा। अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रो लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हलवा लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं, लॉलीपॉप लागेलू वाला क्वेश्चन नहीं है, अब बच्चों दिमाग को घुमा देने वाला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। बट कुछ है नहीं, जिसने समझ लिया ना उसके लिए कुछ नहीं है। अब देख, अब आपके मास्टर बताएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्योंकि ऑलरेडी हमें फॉर्मूला मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा मिल गया। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है -b/a का होल स्क्वायर -2, और अल्फा इंटू बीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है c/a। क्लियर हो गया। अब बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a नहीं याद है तुम लोगों को, बहुत पीटेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a। अब कुछ मत करो, इस पॉलिनोमियल के अंदर से ए बी सी की वैल्यू ढूंढो। ए की वैल्यू है मास्टर 2, बी की वैल्यू है मास्टर -5, और सी की वैल्यू है 3। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए, जो एक्स के साथ होता है बी, जो अकेला होता है सी। अब बताओ, अब बी की वैल्यू है मेरा -5 और ये भी माइनस है, ये देखो ये भी -5, ये भी -5, क्या हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, 5/2 का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आ जाएगा 2 इंटू सी की वैल्यू बताओ 3 और ए की वैल्यू बताओ बच्चों 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5/2 का स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 25/4 -3, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब बताओ 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 25 इंटू 1 25 -3 इंटू 4 12, 25 में से 12 गया, ये आ गया बाबू 13/4 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। 25/4 3, 4 1 कैल्सियम 4, 25 -12, 25 -12 गया 13/4। उसी तरह अब हमें अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा की वैल्यू निकालनी है। बताओ निकल जाएगा, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा की वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो, जब हमें अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई बचपन से करते आ रहे हैं वही करेंगे। जब भी प्लस होगा तो यही सिंपल तरीका है। अब देखो, बीटा इंटू अल्फा, अल्फा बीटा, और अल्फा अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा, बीटा स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देख बाबू, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, बीटा इंटू अल्फा बीटा अल्फा, अल्फा 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 स्क्वायर, बीटा 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 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यानी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन हमने ऑलरेडी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है 13/4, तो एक ही क्वेश्चन में दोबारा क्यों निकाले। अब देख बाबू, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है क्या होगा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, पूरा आया 13/4, डायरेक्ट लिख दिया मास्टर ने 13/4। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/e, और यहाँ निकाला था हमने अल्फा इंटू बीटा c/e 3/2। चल यहाँ से नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो, c/e, c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, ये आ गया 3/2। इसको सॉल्व करने के लिए 13/4 को एज इट इज लिख दो, 3/2 को पलटी मारो, पलटी मार के बनेगा 2/3। क्या बनेगा बच्चों 2/3, इसे कैंसिल आउट कर दो, 2 से 4 2 बार में, ये आ जाएगा 13/3 2 6, ये आ गया आंसर 13/6। तो आया कि नहीं बच्चा, अब मिला कि नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना। अब मजा आ रहा है आप लोग को सॉल्व करने में, आ रहा है, मजा लेते रहो, मजा लेते रहो, आ रहा है तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बिल्कुल उसी तरह का एक और कॉपी पेस्ट लेवल वाला क्वेश्चन, रेड लेवल, चाय की बात कर रहा था मैं, तुम लोग कुछ और समझ लेते हो। लेवल का क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, किसके,
पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अब बताओ जी, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना। ए की वैल्यू सर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो वन, बी की वैल्यू एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो माइनस वन, चूंकि एक्स माइनस में है, और सी की वैल्यू अकेला जो होता है वो माइनस सिक्स। ये वैल्यूज मास्टर हमको मिल चुका है। अब हमको निकालना क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अपन को निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आ जाओ, ये फॉर्मूला भी आपको निकालना सिखाता हूँ। अब देखो ये क्यूब वाला आ गया। क्या आपको कोई क्यूब वाला फॉर्मूला याद है नाइन्थ में? नाइन्थ में अगर मैं बात करूं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। सुनो, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। जब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था तो आपने किया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्यों किया? फॉर्मूला निकालने के लिए। तो जब आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है तो आप कर दो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। कैसे बनेगा सर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या बनेगा? ए क्यूब बी क्यूब थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा। तो मास्टर ने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए था, तो कैसे फॉर्मूला निकाला? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखो बच्चों, जो नोट्स आप बना रहे हो ना, वो आपके दहेज में लेके जाने के लिए नहीं बना रहे हो, वो आप फॉर्मूला लिखा करो। अब देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आते ही अब दिमाग में कैसे फॉर्मूला चलेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब हम पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यही हुआ ना बच्चों? अब कुछ नहीं करना। अब आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, क्या होता है मास्टर? माइनस बी अपॉन ए की पावर तीन माइनस थ्री इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन। कुछ नहीं करा बाबू, कुछ नहीं करा। अगर दो फॉर्मूले अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़े हैं, अगर आपने दो फॉर्मूले स्टार्टिंग में पढ़े हैं, कौन से दो फॉर्मूले? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो आपका काम हो जाएगा। अब v की वैल्यू पुट कर दो, बस v की वैल्यू माइनस वन, ये माइनस माइनस के साथ मिलके प्लस वन, a की वैल्यू वन, तो वन अपॉन वन की पावर तीन माइनस थ्री इंटू सी की वैल्यू माइनस सिक्स अपॉन ए की वैल्यू वन इंटू बी की वैल्यू माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। देखो बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो प्लस वन हो जाएगा, और ए की वैल्यू वन। क्लियर? वन का क्यूब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वन हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, सिक्स थ्री जा एटीन। अब पहले इसको समझो, माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स प्लस एटीन इंटू वन, एटीन ही आएगा। एटीन प्लस वन कितना आ जाएगा आपका आंसर? 19 इज द राइट आंसर। आ गया किसका आंसर? पहले वाले का। अब आपको चाहिए अल्फा फोर प्लस बीटा फोर। अब ये कैसे निकाले? अल्फा फोर प्लस बीटा फोर कैसे निकाले? तो बच्चों देखो, अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करना है तो ये अब आ रहे हैं लेवल के क्वेश्चंस, अब लेवल वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो अब आपको दिक्कत हो रही होगी, तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देना। अब ये बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा? अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यही होगा ना फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। अब मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर प्लस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं होगा? यहाँ तक मैंने कुछ ज्यादा कराया ही नहीं है। अब देख बाबू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी मुझे पता नहीं है, और अल्फा बीटा तो चल पता है, तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी चाहिए। अब मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालने के लिए पहले जाऊंगा। अब मैं पहले जाऊंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए, जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पहले बताया गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है सबसे लाजवाब। अब आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अब बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू
अल्फा इंटू बीटा का मतलब सी अपॉन ए। अब वैल्यूज केवल देखो और लिखो। माइनस बी की वैल्यू -1, तो -1/1 का होल स्क्वायर, -2 इंटू सी की वैल्यू -6 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, -2 -6 प्लस का 12, 12 और 1 13। अब हमें 13 मिला तो हमने कुछ ज्यादा नहीं निकाला। 13 हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, 30 हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब ये वैल्यू पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 13, और फिर इसका भी स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 इंटू। अब बताओ, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए, यानी सी बाई ए का होल स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169 माइनस 2 इंटू कैसे आया बच्चों, जब ये +2 इंटू था तो इधर बुला लिया तो -2 इंटू सी बाई ए का होल स्क्वायर, यानी कि -6/1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 4 प्लस बीटा। चलिए जी, 169 माइनस माइनस प्लस नहीं करना अभी, -2 इंटू, अब बताओ -6 का स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा +6 अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 36 टू ज़ा 72। अब 169 में से 72 माइनस कर दो, 169 में से 72 माइनस कर दो, कितना आएगा सर, तो 72 माइनस 9 में से 2 गया 7, और 16 में से 9 गया 97, तो ये आ जाएगा आपका क्या, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 97। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 97। तो देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चंस चल रहे हैं। अभी एक और क्वेश्चन निकालना है, अल्फा माइनस बीटा। सर अल्फा माइनस बीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा माइनस बीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए मुझे एक पेज और यूज करना पड़ेगा, इस चीज को समझाने के लिए एक पेज और यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दूंगा। क्या करूंगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, होगा, बताओ होगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मास्टर ने पहले निकाल लिया था, क्या निकाला था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 13 निकाला था ना, 13। देखो जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया 13, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा इंटू बीटा आएगा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यानी -6 इंटू 1 माइनस का 6, ये आएगा क्या, माइनस का 6, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 13 -2 इंटू -6। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस माइनस प्लस 13 और 12। अब अल्फा माइनस बीटा का 13 12 हो जाएगा 25, स्क्वायर हटा तो रूट, और ये रूट से बाहर आया तो 5 आ गया। अब देख रहे हो बच्चों, सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जब मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना था तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 ab, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऑलरेडी निकाल लिया था, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा -6, माइनस माइनस प्लस हो गया, रूट निकल गया इसका 5। अब इससे देखो, जो नोट आप लोग बना रहे हो उसमें ये सारे फॉर्मूले मेंशन होने चाहिए कि अल्फा 4 प्लस बीटा 4 कैसे निकाले, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं कैसे निकाले। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप समझो एग्जाम्स में बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं उसे आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो इसे एक बार फिर से रिवाइज करो, फिर से देखो बच्चों, तभी जाके समझ में आएगा। अब ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। जब क्वेश्चन में टाइम लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, लगातार चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हो, कुछ शायरी और सुना दूं, शायरी और सुना दूं, नहीं सुना रहा, आज बिल्कुल एक्सेलरेटर पे पाँव रखना है, पहले ही बोल दिए थे, रुकना मना है। वो एक आता है ना ऐड प्लेटिना का, झटका मना है, वैसे ही। अब देखो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू की जो जीरोस हैं, इसके जो जीरोस हैं वो डबल है, जीरोस क्या है, डबल है, यानी इसके जो अल्फा और बीटा आएंगे, यानी if the zeros of polynomial this x square plus px plus q वो डबल है, किसके, वैल्यू टू द zeros of this
जैसे लोग बोलते हैं ना समाज सोसाइटी में कि भाई मैं तुझसे 2 गुना ज्यादा हूँ, तू तो मेरे बराबर है भी नहीं, मेरे जो लड़के हैं ना वो तुझसे लाख गुना अच्छा है, तुम्हारे लड़के तुम्हारे जीरोस हुए हैं, उसके लड़कों से लाख गुने अच्छे हैं, यानी उसके जीरो से अच्छे हैं। इसको फील करना है। यानी इस वाले पॉलिनोमियल की जो जीरोस यानी अल्फा और बीटा आएंगे, वो इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के डबल आएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2x² माइनस 5x माइनस 3, इसको किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। किसके बराबर रख देंगे बच्चों, जीरो के बराबर रख देंगे। और इसका करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, इसके जीरोस निकालेंगे। 3 2 जा 6, अब 6 को तोड़ोगे तो टूट जाएगा ये 6 इंटू 1 पे, ये इस पे फैक्टराइज हो जाएगा। 2x² माइनस 6x प्लस का 1x माइनस का 3 बराबर 0। तोड़ सकता हूँ बच्चों। अब तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो आता ही होगा आप लोगों को। इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है, इन दोनों में x भी कॉमन है, तो इसके पास से एक x ले लिया तो इस गरीब के पास एक x बचा, इसके पास माइनस का 3 बचा। इन दोनों के पास कुछ कॉमन ही नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या किया जाए, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वन सबका मालिक है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू आएगी एक 2x प्लस 1, एक आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से एक एक को जीरो के बराबर रख दो। एक बार 2x प्लस 1 को जीरो के बराबर रख दो, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है। अब एक बार x माइनस 3 को जीरो के बराबर रख दो, ये आ गया 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब हम निकालेंगे zeros of x² प्लस px प्लस q, इसके जीरोस। और आप सभी को पता है कि इसके जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा है, वो इस वाले के अल्फा और बीटा से डबल थे। इसका अल्फा जो है वो -1/2, इसका बीटा जो है वो 3। तो इस वाले पॉलिनोमियल का अल्फा कितना आएगा भाई, हर सब अच्छा सबके लड़के अलग अलग नहीं होते। आपके मम्मी पापा के आप लड़के हो, आपके दोस्त जो होंगे वो दूसरे मम्मी पापा के लड़के होंगे, सब एक ही थोड़ी होते हैं यार। वैसे ही इस वाले पॉलिनोमियल के दो जीरोस -1/2 और 3, इस वाले पॉलिनोमियल के भी दो जीरोस होंगे, लेकिन इसके डबल होंगे। तो मैं x -2 इंटू डबल कर देता हूँ, -1/2, 2 से 2 कट गया, क्या आएगा -1, और बीटा निकालने के लिए इसका डबल करूंगा, तो 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6 आएगा। अब मुझे अल्फा भी मिल गया और बीटा भी मिल गया। तो अब मैं पॉलिनोमियल निकाल लेता हूँ। अब मैं पॉलिनोमियल कैसे निकालूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो, x² माइनस अल्फा की जगह -1 प्लस बीटा की जगह 6, x प्लस अल्फा की जगह -1 इंटू 6, वही आ जाएगा x² माइनस माइनस और 1 और प्लस 6 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5x, और -1 इंटू 6 माइनस का 6 आ जाएगा। ये पॉलिनोमियल बन चुका है, x² माइनस 5x माइनस 6 पॉलिनोमियल बन चुका है। लेकिन ये पॉलिनोमियल कब बना, इसके जीरोस का यूज करके, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। समझ रहे हो मेरी बात, इसी के तो दो जीरोस थे, इसी वाले पॉलिनोमियल के कौ गो जीरो, दो गो, कौन कौन, -1 और 6। तो इन्हीं जीरोस का यूज करके मैंने पॉलिनोमियल बनाया जो ऐसा दिख रहा है। तो आप बोल सकते हो कि x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर आ जाएगा x² माइनस 5x माइनस 6 के। क्लियर। अब बताओ, x² से x² कट गया, तो यहाँ x के कंपैरिजन में कौन है, देखो यहाँ x के साथ p है, तो यहाँ भी x के साथ p होगा, p की वैल्यू आ जाएगा -5। इधर अकेला q है, इधर अकेला -6 है, q की वैल्यू आ जाएगा -6। इस तरह आंसर निकल जाएगा। पहले बच्चों पॉलिनोमियल निकालने के बाद कंपेयर कर देना, इधर x के साथ p, इधर x के साथ -5, सिंपल। इधर अकेला q, इधर अकेला -6, सिंपल आंसर आ गया। तो इसमें p और q की वैल्यू निकालना था, और ये क्वेश्चन बच्चों 5 मार्क्स में पूछा था। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कई बार प्री बोर्ड वगैरह जैसे अभी हाफ ईयरली आने वाले हैं, तो जिनके हाफ ईयरली में ये चैप्टर आ रहा है उसका ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बिल्कुल ध्यान से करना है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, पॉलिनोमियल के दो जीरोस, अल्फा और बीटा। अब आज देख रहे हो, आज तो लगातार क्लासेस चलती जा रही हैं, चलती जा रही है, क्वेश्चन लगते जा रहे हैं, और हार्ड हार्ड क्वेश्चन आ भी रहे हैं। 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के दो जीरो, अल्फा और बीटा।
वो 7 टाइम्स है किसके, अदर के। यानी होता है ना, मैं तुझसे 7 गुना ज्यादा हूँ। अल्फा ने बोला बीटा से, अल्फा ने बोला बीटा से कि अल्फा इज इक्वल टू 7 बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा। यही चीज समझना था। 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस 7 टाइम्स द अदर। यानी दो जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा। एक ने बोला कि भाई मैं जो हूँ वो तुझसे 7 गुना ज्यादा हूँ, तो बीटा का वैल्यू बीटा रख दो, अल्फा को 7 गुना ज्यादा कर दो। किससे, बीटा से। अल्फा ने बोला बीटवा को, अल्फा बोला बीटवा को, ऐ सुन मैं तुझसे 7 गुना ज्यादा हूँ, ऐ सुन मैं तुझसे 7 गुना, तुझसे गुना ज्यादा हूँ। किससे, तुझसे। जैसे आपको आपके मम्मी पापा बोलते होंगे मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तुझसे करती हूँ ना, तुझसे करती हूँ बहुत प्यार। उसी तरह अल्फा ने बोला कि मैं तुझसे 7 गुना ज्यादा हूँ, 7 बीटा के बराबर आ गया। अच्छा, अब पॉलिनोमियल को अच्छे से लिखो। 3x² माइनस 8x माइनस का 2k+1। अब बताओ a की वैल्यू कितना, 3, b की वैल्यू कितना, -8, c की वैल्यू कितना, माइनस का 2k+1। ये सारी वैल्यूज तो लिख सकते हो। जो x² के साथ होता है वो a, जो x के साथ होता है वो b, जो अकेला होता है वो c, जो x² के साथ होता है वो a, जो x के साथ b, अकेला c। यहाँ तक तो लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ मत करना, अब मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा तुम लोगों से। अब सीधा लगाना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब बाबू मेरे अल्फा की वैल्यू है 7 बीटा और बीटा की वैल्यू भी है बीटा। बी की वैल्यू -8 और ये माइनस के साथ मिलके हो जाएगा +8। ए की वैल्यू 3। 7 बीटा प्लस बीटा कितना बीटा, 8 बीटा इज इक्वल टू 8/3। 8 से 8 कट गया, बीटा इज 1/3। बीटा इज 1/3। आपको निकालना क्या था, फाइंड बोथ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ के। बोथ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बीटा 1/3 है, तो अल्फा कह रहा है कि मैं 7 बीटा के बराबर हूँ। अल्फा ने क्या बोला, अल्फा ने बोला कि भाई हम जो है वो 7 बीटा के बराबर है। तो 7 इंटू, अब बीटा की वैल्यू तो हमने निकाल लिया 1/3, ये आ जाएगा 7/3। कितना आ जाएगा बच्चों, 7/3। अब आपको चाहिए के की वैल्यू, तो जब के की वैल्यू चाहिए तो वही दूसरा फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब बताओ मास्टर, अल्फा की वैल्यू हमें पता है 7/3, बीटा की वैल्यू हमें पता है 1/3, सी की वैल्यू हमें पता है माइनस का 2k+1 और ए की वैल्यू हमें पता है 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मास्टर कुछ ज्यादा नहीं करेगा, इस 3 से इस 3 को काट देगा, क्योंकि सारे तो कटेंगे नहीं। एक 3 से एक 3 को काट दूंगा, ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को -2k से तो माइनस का 6k और 3 को माइनस हुआ। अच्छा ये -2k क्यों कहा सर, क्योंकि 2k जब बाहर आएगा तो -2k प्लस बाहर आएगा -1। 3 इंटू -1 माइनस का 3। यहाँ तक क्लियर होते जा रहा है। अब बताओ माइनस का 3 पड़ोसी के घर आया तो 7 + 3 और माइनस का 6 के उधर ही है तो उधर ही रहने दो उसे, डूब के मरने दो उसे। 7 3 10 इज इक्वल टू -6k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 10/-6। और 6 में माइनस नीचे कभी नहीं लिखा जाता है, तो ऊपर शिफ्ट कर देंगे। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। द वैल्यू ऑफ k इज -5/3 इज द राइट आंसर। तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने डन कर लिया। बोलो बच्चों क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है क्या। अब मैं क्या करूंगा, अब एक अगला क्वेश्चन है खूबसूरत सा जो आपको होमवर्क में दूंगा। सिंपल सा है, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस 3 -√5 है और 3 +√5 है। बस एक चीज का ध्यान रखना, केवल जीरोस बोल रहा है, तो ये केवल अल्फा है और ये केवल बीटा है। आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा खुद निकालना पड़ेगा। सर ये कब अल्फा प्लस बीटा होता है, ये कब अल्फा इंटू बीटा होता है, जब आपको प्रोडक्ट गिवन होता है। क्या गिवन होता है बच्चा, प्रोडक्ट गिवन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस ये है, तो जब केवल जीरोस कहे, जब केवल जीरोस कहे केवल अल्फा केवल बीटा, जब केवल जीरोस कहे तो केवल अल्फा केवल बीटा। तो ये आप लोगों को होमवर्क में करके लाना है। जब मैं कल की क्लास में आऊंगा तो ये होमवर्क चेक करूंगा। मैं ज्यादा होमवर्क देता भी नहीं, आज इसलिए भी नहीं होमवर्क ज्यादा देने के पीछे रीजन है कि ऑलरेडी अल्फा 4 बीटा 4 अल्फा² बीटा², उसके फॉर्मूले भी एक बार देखने हैं। अल्फा³ बीटा³ देख लेना एक बार, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।